इमेजिन करो तुम्हारी बहन, बेटी या वाइफ के साथ कोई छेड़छाड़ करे तो ऐसी सिचुएशन में तुम क्या करोगे? मैं गारंटी देता हूँ तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि तुम इतने कमजोर हो चुके हो कि फैमिली तो छोड़ो, खुद की प्रोटेक्शन नहीं कर सकते। और ये बात इमेजिन करने की नहीं है, क्योंकि जैसा माहौल अभी चल रहा है उस हिसाब से ऐसा बिल्कुल हो सकता है तुम्हारे साथ। एक बहन को अपने भाई पे, बेटी को अपने पापा पे और वाइफ को अपने हस्बैंड पे सबसे ज्यादा भरोसा होता है, लेकिन ये क्या, तुम तो सबका भरोसा तोड़ रहे हो। वहीं अगर तुम्हारी बॉडी मस्कुलर, एस्थेटिक और पावरफुल होगी तो कोई तुम्हारी फैमिली के साथ कुछ गलत करना तो दूर, गंदी नजरों से देखने में भी 100 बार सोचेगा। अगर आप भी अपनी बॉडी को एक एस्थेटिक मास्टरपीस बनाना चाहते हैं जिसमें मसल डेफिनेशन हो, स्ट्रेंथ हो और एक परफेक्ट फिजिक का लुक हो, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। आज हम बात करेंगे कि कैसे आप अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक विजुअली अपीलिंग और स्ट्रॉन्ग बॉडी में, जो ना सिर्फ जिम में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी बल्कि डेली लाइफ में आपको एक बूस्ट देगी। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि एस्थेटिक बॉडी का मतलब सिर्फ मस्कुलर मास्क नहीं, बल्कि बैलेंस, सिमेट्री और ओवरऑल फिटनेस है। इस प्रोसेस में कंसिस्टेंसी, प्रॉपर वर्कआउट, डाइट और रिकवरी सबका रोल है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपनी डाइट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, किस तरह के एक्सरसाइज से आप अपने मसल को शेप दे सकते हैं और कैसे आप रिकवरी को अपने डेली रूटीन का हिस्सा बना सकते हैं। तो अगर आप रेडी हैं अपने फिटनेस जर्नी शुरू करने के लिए तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और कमेंट में आई एम इन जरूर लिख देना। इस एक वीडियो में मैं आपको वो सारे टिप्स दूंगा जो आपकी बॉडी को एक एस्थेटिक शेप देने में मदद करेगा। सो लेट्स स्टार्ट। रूल नंबर 1 कहता है फोकस ऑन कंपाउंड एक्सरसाइजेज। कंपाउंड एक्सरसाइज पर ध्यान दें। कंपाउंड एक्सरसाइज वो एक्सरसाइज होती हैं जो एक टाइम पर मल्टीपल मसल्स ग्रुप्स को टारगेट करती हैं। अगर आपको एस्थेटिक बॉडी चाहिए तो कंपाउंड मूवमेंट आपकी वर्कआउट रूटीन में होनी चाहिए। इसके अंदर में एक्सरसाइज आती है जैसे स्क्वाट्स, ये लोअर बॉडी को टारगेट करती है, स्पेशली क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स को। ये एक्सरसाइज स्ट्रेंथ और मसल मास दोनों को बिल्ड करने में मदद करती है। डेडलिफ्ट्स, ये बैक, हैमस्ट्रिंग्स, ग्लूट्स और कोर को स्ट्रेंथन करता है। डेडलिफ्ट्स को आपके लोअर बैक की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए भी जाना जाता है। बेंच प्रेस, ये चेस्ट, ट्राइसेप्स और शोल्डर को टारगेट करती है। ये एक्सरसाइज अपर बॉडी की मसल डेवलप करने के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। पुलअप्स, चिनअप्स, ये बैक और बाइसेप्स को एफिशिएंटली टारगेट करती है। और अगर आपको वाइड लेग्स चाहिए तो इन एक्सरसाइज को इंक्लूड करना जरूरी है। कंपाउंड एक्सरसाइज आपको मोर मसल मास गेन करने में हेल्प करती है और बॉडी को प्रॉपर्ली स्कल्प्ट करने में भी। ये एक्सरसाइज आपको फैट बर्निंग और मसल बिल्डिंग का परफेक्ट कॉम्बिनेशन देती है। रूल नंबर 2 कहता है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। प्रोग्रेसिव ओवरलोड एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप अपनी वर्कआउट इंटेंसिटी को ग्रेजुअली इंक्रीज कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट बॉडी को चैलेंज करता है और नए ग्रोथ के लिए एनकरेज करता है। आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड को फॉलोइंग वे में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जैसे इंक्रीज वेट, हर वीक अपनी लिफ्ट्स में थोड़ा वेट ऐड करना। जैसे अगर आप बेंच प्रेस कर रहे हैं और आप कंफर्टेबली 40 केजी लिफ्ट कर पा रहे हैं तो अगले वीक 45 केजी ट्राई करें। इंक्रीज रेपिटेशन, अगर आप एक एक्सरसाइज के 10 रेप्स तक कर रहे हैं तो अगले वीक 12 या 15 रेप्स करने की कोशिश कर सकते हैं। डिक्रीज रेस्ट पीरियड, रेस्ट पीरियड को थोड़ा रिड्यूस करने से भी वर्कआउट इंस्टेंटली बढ़ जाता है। अगर आप ये ओवरलोड टेक्निक को फॉलो करेंगे तो मसल्स कंटिन्यूअसली स्ट्रेस में रहेंगी जो उन्हें ग्रो करने के लिए जरूरी है। रूल नंबर 4 कहता है कैलोरी सरप्लस और डिफिक्ट। आपकी बॉडी को फैट लॉस या मसल गेन करने के लिए कैलोरी सरप्लस या कैलोरी डिफिक्ट की जरूरत होती है। ये प्रोसेस डायरेक्टली आपके गोल पर डिपेंड करता है। सबसे पहले बात करते हैं मसल गेन। इसके लिए कैलोरी सरप्लस की जरूरत पड़ेगी। अगर आप अपनी मसल गेन करना चाहते हैं तो आपको अपनी डेली कैलोरीज इनटेक को मेंटेन कैलोरी से ज्यादा बनाना पड़ेगा। मतलब जो कैलोरीज आप डेली एक्टिविटीज के लिए बर्न करते हैं उनसे थोड़ा ज्यादा खाना होगा। टिपिकली 300 to 500 कैलोरीज ज्यादा कंज्यूम करना मसल गेन के लिए बेस्ट होता है। अब बात करते हैं फैट लॉस। उसके लिए आपको कैलोरी डिफिट की जरूरत पड़ेगी। अगर आप बॉडी फैट रिड्यूस करना चाहते हैं तो आपको अपने कैलोरीज इनटेक को अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से थोड़ा कम करना होगा। ये आपके फैट सेल्स को बर्न करने में मदद करेगा। आप अपनी बॉडी को समझकर और अपने गोल को सेट करके कैलोरी सरप्लस या डिफिट का डिसीजन ले सकते हैं। अब रूल नंबर 5 कहता है कार्डियो, बैलेंस फैट एंड मसल। कार्डियो को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए, लेकिन ये भी जरूरी है कि आप इसे जरूरत से ज्यादा ना करें। ज्यादा कार्डियो से मसल लॉस हो सकता है जो आपके एस्थेटिक गोल के लिए हार्मफुल हो सकता है। मॉडरेट कार्डियो, अगर आप फैट लॉस कर रहे हैं तो आपको मॉडरेट कार्डियो की जरूरत होती है, जैसे 3 और 4 टाइम अ वीक 20 to 30 मिनट के सेक्शन। रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग और ब्रिस्क वॉकिंग यानी तेज चलना सब इफेक्टिव ऑप्शंस है। HIIT, हाई इंटेंसिव इंटरवल ट्रेनिंग, ये शॉर्ट बर्स्ट ऑफ हाई इंटेंसिव एक्सरसाइजेस होती हैं जो फैट लॉस को स्पीड अप करती हैं बिना मसल लॉस के। लेकिन अगर आप मसल गेन कर रहे हैं तो कार्डियो को लिमिट में करना होगा ताकि आपके मसल मास पे कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो। रूल नंबर 6 कहता है रिकवरी, स्लीप एंड रेस्ट।
रिकवरी को हमेशा इग्नोर किया जाता है, लेकिन ये बॉडी बिल्डिंग का एक एसेंशियल पार्ट है। आप जितना वर्कआउट करेंगे उतना ज्यादा आपको रेस्ट चाहिए होगा ताकि आप अपनी मसल्स को रिपेयर कर सकें। स्लीप से ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो मसल रिकवरी और ग्रोथ के लिए जरूरी हैं। आपको मिनिमम 7 to 8 आवर्स स्लीप मिलनी चाहिए हर दिन। रेस्ट डेज, अपने वर्कआउट रूटीन में रेस्ट डे इंक्लूड करें, जैसे 1 or 2 डे पर वीक, जिसमें आप फुल बॉडी को रेस्ट दे सकते हैं। ये मसल्स को रिपेयर करने में मदद करेगा और आप नेक्स्ट वर्कआउट के लिए फ्रेश फील करेंगे। अगर आप रिकवरी पे ध्यान नहीं देंगे तो आप ओवर ट्रेनिंग कर सकते हैं जो इंजरी या मसल्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो अगर आप इन सभी चीजों को फॉलो करेंगे तो आपको अपनी एस्थेटिक बॉडी के लिए कंसिस्टेंट प्रोग्रेस मिलेगी। सबसे जरूरी बात है पेशेंस और डिसिप्लिन। अब देखो, मैं लाइक शेयर सब्सक्राइब की भीख नहीं मांगूंगा। अगर तुमको कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद।